जय श्री गणेश। राधे राधे दोस्तों। भगवान जगन्नाथ जी हर साल स्नान पूर्णिमा के बाद से 15 दिनों के लिए बीमार पड़ जाते हैं। ऐसा हर साल जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा से 15 दिन पहले होता है। तो चलिए इसके पीछे की कहानी क्या है आप सभी को बताते हैं। बहुत अच्छी सी कहानी है, जरूर सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक आप सभी जरूर कर दीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, खुश होंगे। विष्णु भगवान की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे दोस्तों। तो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा शुरू होने से 15 दिन पहले भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा बीमार पड़ जाते हैं। ऐसा हर साल होता है। इस समय को एकांतवास का समय माना जाता है, क्योंकि इस समय के दौरान भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और बहन सुभद्रा एकांतवास में चले जाते हैं, जहां किसी भी अन्य भक्तों को उनके पास जाने की अनुमति नहीं होती है। इस अवधि को अंसर काल भी कहा जाता है। जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा से पहले भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी को 108 मटकों के सुगंधित जल से स्नान कराया जाता है और इस अनुष्ठान को स्नान पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। कई भक्तों के मन में सवाल उठता है कि आखिर हर साल भगवान जगन्नाथ जी बीमार क्यों पड़ते हैं। तो इसके पीछे की जुड़ी एक कहानी माधव दास से जुड़ी कहानी है, जो कि सच्ची कहानी है। तो चलिए आप सभी सुनिए। माधव दास एक बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। दुनियादारी से उन्हें कोई सरोकार नहीं था। एक साधारण परिवार में जन्मे माधव दास के परिवार के सदस्य धीरे धीरे उनका साथ छोड़ते गए। जब माधव दास की पत्नी भी एक बीमारी के कारण अपने अंतिम दिन गिन रही थी, तो माधव दास ने उनसे बहुत ही सरल स्वभाव से पूछा, तुम भी मुझे छोड़कर जा रही हो, अब मैं किसके भरोसे रहूंगा? कौन मुझसे प्रेम करेगा? मैं अब कहाँ सुरक्षित महसूस करूंगा? यह कहकर माधव दास रोने लगे। माधव दास की पत्नी भी भगवान जगन्नाथ जी की परम भक्त थी। मृत्यु के करीब आ चुकी उनकी पत्नी ने माधव दास से कहा कि वो पुरी में भगवान जगन्नाथ जी की शरण में चले जाएं। उनसे ज्यादा उन्हें कोई भी प्रेम नहीं कर सकता है। माधव दास जी बहुत ही सरल स्वभाव के थे। उन्हें दुनियादारी की समझ नहीं थी। छल कपट से दूर माधव दास बहुत ही सरल भाव से मंदिर के सामने लगे एक पेड़ के छांव के नीचे बैठ गए। जब मंदिर के पुजारी माधव दास को प्रसाद देने आए, तो उन्होंने प्रसाद लेने से इनकार कर दिया और कहा कि वो अपने प्रभु भगवान जगन्नाथ जी के हाथों से ही प्रसाद ग्रहण करेंगे। माधव दास ने पुजारी से भगवान जगन्नाथ जी को बुलाने के लिए कहा। पुजारी हैरानी से माधव दास को देखते रहे। इस तरह भूखे प्यासे रहकर माधव दास ने हठ कर ली कि वो केवल भगवान जगन्नाथ जी के हाथों से ही अन्न ग्रहण करेंगे। भक्त माधव दास की तपस्या को भगवान जगन्नाथ जी देखकर उन्हें रहा नहीं गया और उनका मन पिघल गया। वो रूप बदलकर माधव दास जी के पास अन्न लेकर पहुंचे, लेकिन माधव दास जी ने अन्न ग्रहण करने से मना कर दिया। माधव दास ने कहा कि उन्हें इस संसार में सबसे ज्यादा विश्वास भगवान जगन्नाथ पर है। वो केवल उनके हाथ से ही अन्न खाएंगे। यदि भगवान जगन्नाथ अब तक उनसे मिलने नहीं आए, तो साफ है कि वो माधव दास को अपना मित्र नहीं बनाना चाहते। माधव दास जी ने रूप बदलकर आए भगवान जगन्नाथ जी को गले लगाकर रोते हुए पूछा कि तुम ही बताओ मित्र, जगन्नाथ जी उनके प्रेम को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? इतना सुनकर भगवान जगन्नाथ जी भावुक हो उठे और उन्होंने माधव दास को अपने वास्तविक रूप में दर्शन देकर उन्हें अन्न ग्रहण करवाया। माधव दास जी कई वर्षों तक पुरी में रहकर भगवान जगन्नाथ जी की भक्ति करते रहे और हर रोज उनके दर्शन करते। दोनों बहुत अच्छे मित्र बन गए। कई वर्षों बाद प्रकृति चक्र घूमा और माधव दास युवा अवस्था से वृद्धावस्था में प्रवेश करने लगे। इस समय के दौरान माधव दास जी बीमार पड़ गए। उनकी बीमारी में भगवान जगन्नाथ जी ने दिन रात उनकी सेवा की। बीमारी से कमजोर हो चुके माधव दास ने एक दिन भगवान जगन्नाथ से कहा, प्रभु आप तो जगत के स्वामी हैं, तो क्या आप मेरी बीमारी ठीक नहीं कर सकते? इसके जवाब में भगवान जगन्नाथ ने कहा, मित्र माधव दास, मैं तुम्हें मोक्ष देना चाहता हूँ। पिछले जन्म के कर्म
तुम्हें भोगने के बाद तुम पवित्र हो जाओगे। अभी तुम्हारी बीमारी के बस 15 दिन ही बचे हैं। प्रभु जगन्नाथ जी की बात सुनकर माधव दास ने कराहते हुए कहा, प्रभु लेकिन मुझे अत्यंत पीड़ा हो रही है। यह सुनते ही प्रभु जगन्नाथ जी ने एक चमत्कार किया और माधव दास की 15 दिनों की बची हुई बीमारी की पीड़ा अपने ऊपर ले ली। इस दिन ज्येष्ठ की पूर्णिमा थी। माधव दास ठीक हो गए, लेकिन प्रभु जगन्नाथ जी बीमार पड़ गए। इस तरह कुछ समय बाद माधव दास जी को मोक्ष मिला और तब से ही प्रभु जगन्नाथ जी अपने परम भक्तों की 15 दिनों की बीमारी को अपने ऊपर ले लेते हैं और हर साल ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन से अगले 15 दिनों के लिए वो बीमार पड़ते हैं और एकांतवास में चले जाते हैं और अनवसर काल में विश्राम करते हैं। यही कारण है कि हर साल आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को जब भगवान जी स्वस्थ होते हैं तब अपने भक्तों के बीच भ्रमण के लिए रथ यात्रा पर निकलते हैं। जगन्नाथ जी की भव्य यात्रा से हमारे हिंदू धर्म का बहुत ही विशेष महत्व है। इस दौरान भगवान श्री कृष्ण के अवतार माने जाने वाले प्रभु जगन्नाथ जी भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ वो रथ यात्रा पर निकलते हैं। रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ जी नगर भ्रमण करते हैं और अपने भक्तों को दिव्य दर्शन देते हैं और सभी के कष्टों को दूर करते हैं। तो बोलिए दोस्तों, जगन्नाथ भगवान की जय। इनकी बहुत ही अच्छी अच्छी कहानियां हैं। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर जो भी नए आते हैं तो सब्सक्राइब कमेंट शेयर भी करिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से फिर से एक अगले वीडियो में। राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री हरि विष्णु।